छोटे से गांव सरगापुर में रहने वाली प्रिया का सपना था कलेक्टर बनना, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर चलाना मुश्किल था। ऐसे में पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना एक बड़ा सवाल था। प्रिया को बचपन से ही पढ़ाई में गहरी रुचि थी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और गांव के एक शिक्षक रमेश सर उसे हमेशा प्रेरित करते थे। लेकिन गरीबी के कारण कई बार उसे स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। कई बार बिजली ना होने के कारण लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती। गांव में लड़कियों को शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी कहते, लड़की हो, पढ़ लिख कर क्या करोगी। कई बार माँ भी दबाव में आ जाती। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। वह दिन भर स्कूल में पढ़ती और शाम को बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती। प्रिया ने 12वीं क्लास में टॉप किया, लेकिन इसके आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के प्रधान से मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस सहायता नहीं मिली। तब उसके गुरु रमेश सर ने उसकी मदद की और शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। वहाँ भी उसने अपने खर्चे के लिए छोटी मोटी नौकरियाँ की। कॉलेज ख़त्म होते ही प्रिया ने सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसने इंटरनेट, लाइब्रेरी और पुराने नोट्स से पढ़ाई की। कई बार भूखे रहकर भी पढ़ाई जारी रखी। पहली बार में असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और कलेक्टर बन गई। जिस गांव में कभी उसे पढ़ाई के लिए ताने मिलते थे, उसी गांव में उसका भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने गर्व से कहा, यह हमारे गांव की बेटी है। कलेक्टर बनने के बाद प्रिया ने अपने गांव के हालात सुधारने का बीड़ा उठाया। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना, लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार केंद्र शुरू किए। लोग अब कलेक्टर साहिबा को सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब प्रिया वर्मा के इरादे और भी बड़े थे। 4 साल बाद उसका तबादला एक बड़े जिले में हो गया। प्रिया वर्मा ने जब जिले के कलेक्टर का पद संभाला, तो उनकी पहली झलक देखकर ही लोग समझ गए कि यह अफसर कुछ अलग है। साधारण सूती साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गंभीरता। वे वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर बड़े अधिकारियों की छवि होती है। उनके आने से पहले यह जिला भ्रष्टाचार और लापरवाही का अड्डा बन चुका था। सरकारी योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित थी। अधिकारी रिश्वत लेकर मामले दबा देते थे और गरीब किसान अपनी किस्मत को कोसते रहते थे। लेकिन प्रिया वर्मा को इन हालात को स्वीकार करने के लिए नहीं बनी थी। पहले ही हफ्ते उन्होंने जिले के दौरे शुरू कर दिए। बिना किसी पूर्व सूचना के वे अलग अलग सरकारी दफ्तरों और गांवों में पहुंच जाती। एक दिन जब वे तहसील ऑफिस पहुंची, तो वहां का नज़ारा देखकर चौंक गई। फाइलों का ढेर लगा था। लोग घंटों से धूप में खड़े थे, लेकिन कर्मचारी चाय पीते हुए आराम से बैठे थे। किसी की अर्जी पर काम नहीं हो रहा था और सब तरफ हताशा थी। प्रिया ने उसी वक्त 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और आदेश दिया कि हर अर्जी पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
उनकी इस शक्ति से कई अफसर और नेता नाखुश हो गए। जिले में लंबे समय से जमे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को डर सताने लगा कि अब उनका खेल खत्म हो सकता है। धीरे धीरे उनके खिलाफ विरोध की आवाज़ें उठने लगी, लेकिन प्रिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उन्हें खबर मिली कि जिले के सबसे बड़े गांव की नहर वर्षों से सूखी पड़ी है और किसान पानी के बिना बेहाल है। उन्होंने खुद गांव जाकर स्थिति देखी। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि पहले इस नहर से पूरे इलाके की सिंचाई होती थी, लेकिन अब पानी का एक कतरा भी नहीं आता। सरकारी कागजों में हर साल इसकी सफाई और मरम्मत के लिए लाखों रुपए पास होते थे, लेकिन असल में सब पैसे अफसरों और ठेकेदारों की जेब में चले जाते थे। प्रिया ने तुरंत नहर की खुदाई और मरम्मत का आदेश दिया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जब मजदूर खुदाई करने पहुंचे तो कुछ स्थानीय दबंगों ने उन्हें रोक दिया। ठेकेदारों को भी डर था कि अगर काम ठीक से हुआ तो उनकी पोल खुल जाएगी। एक रात प्रिया के बंगले के बाहर एक धमकी भरा खत फेंका गया। बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन प्रिया वर्मा उन लोगों में से नहीं थी जो डरकर पीछे हट जाए। उन्होंने पुलिस की मदद से इलाके के दबंगों को गिरफ्तार करवाया और खुद नहर के काम की निगरानी करने लगी। वे दिन रात मजदूरों के साथ खेतों और मिट्टी के ढेरों के बीच खड़ी रहती। उनकी मेहनत देखकर गांव के लोग भी जुड़ने लगे। किसानों ने श्रमदान किया, महिलाओं ने मजदूरों के लिए खाना बनाया और कुछ ही महीनों में नहर का काम पूरा हो गया। फिर वह दिन आया जब पहली बार नहर में पानी छोड़ा गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान अपनी ज़मीन को हरा भरा देखकर खुशी से झूम उठे। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे और बच्चे तालियां बजाकर नाच रहे थे। उस दिन गांव के हर घर में दिया जलाया गया और लोग कलेक्टर साहिबा का आभार प्रकट करने उनके पास आए। लेकिन प्रिया ने बस मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। अगर आप खुद के हक के लिए खड़े होंगे तो कोई आपको दबा नहीं सकता। उनकी इस ईमानदारी और हिम्मत ने उन्हें पूरे ज़िले में मशहूर कर दिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।